अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी आपका? उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक ही होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। अल्लाह आपको खुश रखे, बाज रखे। और इन्हीं नेक दुआओं के साथ करते हैं हम अपनी वीडियो का आगाज़। कुछ यूँ है कि हम उठे सुबह सवेरे। सुबह के बज चुके हैं 7। माशाल्लाह धूप बड़ी निकली हुई है। ये जी बारिशों के बाद का मौसम है। माशाल्लाह इतनी प्यारी धूप है कि हर तरफ रोशनी रोशनी नज़र आ रही। बड़ा मज़े का माहौल बना हुआ है। तो मैं उठ के आई बाहर। मुझे जब सूरज की किरणें नज़र आई तो मैंने जल्दी जल्दी निकाल लिए कपड़े। मैंने कहा थोड़े से कपड़े पड़े हुए हैं जो कि बारिशों में बच्चे नहाते थे, वो सुखा के रखे हुए हैं, तो उनको ना जल्दी जल्दी सर्फ में डाल के मशीन के 2-4 फेरे लगा लिए जाएँ तो फिर अच्छी तरह साफ़ हो जाते हैं। तो मैं लगाने लगी मशीन। मेरे साथ ने कि मैं कपड़े कैसे धोती हूँ। ये देखें, ये जो मूसा लोगों के कपड़े हैं, एक बास्केट भरी ये हमारे हैं। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी चलो वॉश कर लें। ये सारा टप भरा हुआ है, मशीन में पानी मैंने डाल लिया है। अभी डालते हैं इसमें सर्फ और धोते हैं कपड़े। ये देखिए थोड़े ही हैं, बस जल्दी धुल जाएंगे। तकरीबन 1 घंटे में, 1-1.5 घंटे में धुल जाएंगे। ये 3-4 सूट हैं सब बच्चों के। तो अभी लगाते हैं मशीन। मौसम बिल्कुल ठीक है, 7 बजे, लेकिन धूप इतनी प्यारी निकली हुई है कि मज़े से कपड़े सूख जाएंगे। कल भी धूप बड़ी प्यारी थी, लेकिन मैं मौके का फ़ायदा नहीं उठा सकी। मैंने कहा शायद बादल ना आ जाए, तो आज फिर धूप निकल आई। इसलिए मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी मशीन लगा के तो सारे कपड़े कर लेते हैं वाश। फिर इसी तरह हम तारों पे लटका देंगे तो जल्दी सारे सूख जाएंगे। सेन में तो रात की सफाई है, अभी बच्चे सोए हुए हैं, जब उठ जाएंगे तो सारा सेन कर लेंगे साफ़। मशीन जी हमारी चल पड़ी है और अब हम डालते हैं सर्फ। एक्सेल का 1 पैकेट, एक डालते हैं सर्फ एरियल का। थोड़ी सी साबुन की चिपर पड़ी हुई थी, वो भी मैंने फेंक दी इसमें। कपड़े लौट गए हैं, बस जल्दी धुल जाएंगे, तो ज़्यादा साबुन डालने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे जाग हो जाएगी तैयार, फिर हम इसमें कपड़े मैंने भिगो लिए टप में। ये सारे इधर से मट्टी कचरा और मैल वगैरह निकाल के फिर हम डालेंगे मशीन में। ये रात के पौने भी मैंने भिगो कर रखे हुए हैं परात में, ये भी आज धोएंगे क्योंकि गंदे बड़े हो गए हैं। मशीन ने जाग बना दी है और अब हम ये कपड़े जो मैंने पानी से वॉश करके रखे हुए हैं ये डालेंगे मशीन में। वाइट कपड़े, ये 2 तकरीबन सूट बन गए मेरे। मैं तो जी ऐसे कपड़े वॉश करके डालती हूँ। देखिए टप में सारी मैल बाहर निकल आती है और पानी फिर जल्दी मैला नहीं होता। ये जी आपको आवाज़ जो आ रही है मोटर की है और पंखे की, जो मेरा छत पे पंखा चल रहा है तो इसलिए शोर हो रहा है। ऐसे ना पानी जल्दी मैला नहीं होता। जब कपड़े उतार के मशीन में डालें तो सारी मैल निकाल के, ये मैंने सारे कपड़े जो धोने हैं सारे बार बार मैल निकाल के फिर इनको निचोड़ के फिर मैंने मशीन में डालने हैं। पहला पेज मैंने निकाल दिया मशीन से। अब ऐसे इसमें से जाल निकाल के फिर हम साफ पानी से निकालेंगे, वॉश करेंगे इसको।
इधर हमारी बन रही है जी खिचड़ी बच्चों के लिए और बड़ों के लिए, क्योंकि सारे बच्चों को बुखार हुआ है। तो रोटियां तो नहीं बनाई अभी, बाद में बनाएंगे थोड़ी सी। पहले मैंने कहा चलो बच्चे खिचड़ी खा लें। और साथ साथ कपड़े वाश हो रहे हैं। ये बिस्तर वगैरह भी मैंने धूप में डाले हुए हैं क्योंकि धूप अच्छी लगी है। कपड़े मेरे काफ़ी सारे धुल गए हैं, सारे तकिए वगैरह कुशन वगैरह हर चीज़ धूप में डाली हुई है। खिचड़ी में थोड़ी सी कसर रह गई, अब दाल अभी गली नहीं है, तो जैसे ही गल जाएगी फिर थोड़ी देर के लिए लगाएंगे दम। दूध भी काफ़ी आ चुकी है। गर्मी का ज़ोर बहुत है और साथ ही बना ली हमने जामी श्री लेमन वाली, नींबू पानी समझ लें। तो बड़ा टेस्टी बना है क्योंकि धूप में ठंडा पानी पीने को बहुत ज़्यादा ही दिल करता है। साथ साथ मैंने कहा खिचड़ी भी बन जाए और कपड़े भी धुल जाएं। फटाफट 1-2 घंटे का काम रह गया हमारा, सारे काम हमारे हो चुके हैं ख़त्म। खिचड़ी हमारी बन चुकी है और बच्चे भी खा रहे हैं, बड़े भी खाएंगे क्योंकि सारे बच्चों की तबीयत ख़राब हुई है, बड़ों की भी। तो अभी रोटियां नहीं बनानी, दोपहर को देखेंगे अगर किसी को भूख लगी तो तंदूर से मंगवा लेंगे। अभी ये खाएंगे सब खिचड़ी। तो खिचड़ी हमारी हो गई है तैयार। अब हम मूसा और मीसम को तो बहुत बुखार हो गया, कल उनकी मेडिसिन भी मंगवाई है, लेकिन फिर बेचारे बुखार से इतने निकाल पड़े हैं। फिर क्या खाएँ, दुआ करना कि अल्लाह उनको बुखार उनका दूर ले जाए, उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी का फरमाए अल्लाह। ये कपड़े हमारे सारे हो चुके हैं वाश, और सारा सहन भी साफ़ करके सारा कुछ करके अभी बिस्तर भी मैंने जोड़ दिए। ये देखें सारे बिस्तर वगैरह कपड़े सारे धुल गए हैं, पोश भी थोड़े से किए वाश और सारे सूख गए हैं। ये बच्चों के भी सारे मूसा और मीसा के भी ये सारे ये पोने वगैरह सारे खुशबू हुए हैं। ये भी अभी मैं इनको उतार के तय लगा लूँगी। बिस्तरों की मैंने तार लगा दी, ये सारी तय लगा के रख देंगे अंदर। ये मूसा मीसम के कपड़े बिल्कुल खुश्क हो चुके हैं और अभी मैं नहाई हूँ। नहा के मैंने ये अपने कपड़े भी वाश किए हैं, ये गिले हैं। ये मैंने चेयर पे रखे हुए सारे कपड़े खुश्क करके, ये सारे साफ़ सुथरे कपड़े हो गए हैं जी। ये खेस भी आज मैंने एक वाश किया था, ये भी मैला मैला लग रहा था। तो ये सारे कपड़े ये समोसा के भी हो गए हैं साफ़। तो जी अब मैंने मशीन भी धो डाली। इधर से मैंने झाड़ू लगा के सारे कर दी है सफाई, साथी भी लगा दी, साथी लगा दी। मशीन भी मैंने धो के सुखा के रख दिए, खुशक लगा दी। ये हमारे नाश्ते के बर्तन हो रहे हैं वाश। नाश्ते के बर्तन सुबह के पड़े होते क्योंकि इधर से सेम खाली हो तो फिर बर्तन धोए जाते हैं क्योंकि इधर की जगह नहीं बचती। तो ये नीचे बैठ के मज़े से बर्तन हम धोते हैं सिंक पे, तो उधर से सलाह भी नहीं ख़त्म होती, इसलिए मैंने कहा कि इधर ही अच्छी तरह हो जाएंगे वाश। अभी जी दिन का बजा है 1, तो दिन है आज इतवार का। तो शाम को फिर एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर होंगे। हमें दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। ओके बाय। दुआ में याद रखना। आज का व्लॉग पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताना, अच्छे कमेंट किया करें। जो मेरे नए हैं बहन भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अल्लाह जी आपको खुश रखे और मेरी दुआएँ आपके साथ हैं। धूप कड़ाके की लगी हुई है क्योंकि बारिश के बाद जब धूप लगती है ना तो हर चीज़ ऐसे ही सूख जाती है। अब मैं पिछले रूम में जा रही हूँ, लाइट हो गई है बंद, इधर पंखा हमारा चल रहा है। तो इधर थोड़ी सी हम लेंगे हवा। दुआ करना कि मेरे मूसा और मीसम का बुखार उतर जाए, उनको बहुत ज़्यादा बुखार और क्या आ रही हैं, तो पता नहीं क्या मसला बना है, इतनी परेशानी घर में बनी हुई है। ये देखे टाइल्स फेरे हुए मिसम में, वो फेर रहा था। मूसा भी सोया हुआ है, बुखार है, उसे पट्टियाँ वगैरह की हैं उसकी, तो अल्लाह करे जल्दी बुखार उतर जाए। जब उठेगा फिर डॉक्टर के पास दोबारा लेके जाएंगे। मिसम माशाल्लाह खेल रहा है, उसकी कल सांगलाइस मेडिसिन लेके आए हैं क्योंकि उसका बड़ा डॉक्टर उधर ही बैठता है, उसके चेकअप के बगैर हम उसे मेडिसिन नहीं देते। तो दुआ करना। अल्लाह हाफिज़।